है ना. We have finished 2 part of ratio and now today we will see the next one which is third part of ratio. So डायरेक्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है. x बराबर 1/3 y इज इक्वल्स टू 1/2z. देन क्या करना है हमें, x इज टू y इज टू z की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम. x इज इक्वल्स टू 1/3y है, तो इस 3 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा 3x बराबर y इंटू 1y. तो इस y को मैं इधर नीचे लेके आऊँ तो कितना होगा x/y, और y के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो y के साथ वाला 1 यहीं रहेगा और 3 यहाँ से नीचे आएगा. तो x/y बराबर 1/3, या x या y का रेशो कितना है 1:3. सिमिलरली यहाँ से 2y इज इक्वल्स टू z, और यहाँ से z नीचे आएगा तो z का कोएफिशिएंट 1 और ये 2 इधर से नीचे, तो y/z बराबर कितना हुआ 1/2. अब हम क्या देखेंगे, x से y और y से z दोनों के रेशो हमारे पास हैं. ये 1:2 है, ये 1:3, और x से y इसका z दो रेशो हैं. तो हमें तीनों का आपस में रेशो निकालना आता है. कैसे करेंगे, x इज टू y और y इज टू z, तो वैल्यू रख देंगे 1:3 और 1:2. तो 1 1 जा 1, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6. तो ये हमारा क्या गया आंसर. ठीक है, आगे देखेंगे आगे क्या बोल रहा है. आगे का सवाल भी इसी टाइप से है, थोड़ा सा चेंज है. देख लेते हैं क्या बोल रहा है. 1/2a इज इक्वल्स टू 1/3b इज इक्वल्स टू 1/4c. ठीक है, और हमसे पूछ रहा है a/b/c की वैल्यू बताइए. a/b/c. ठीक है, तो यहाँ देखो, यदि यहाँ फ्रैक्शन है, यहाँ भी फ्रैक्शन है, यहाँ भी फ्रैक्शन है, और तीनों फ्रैक्शन बराबर हैं, बीच में लगाना है इक्वल का साइन. 1/2 इज इक्वल्स टू 1/3 इज इक्वल्स टू 1/4. तो वेन एवर वी सी सच टाइप्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना, एंड वी हैव टू कैलकुलेट रेशो ऑफ a इज टू b इज टू c, देन वी विल डू नथिंग. ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आए, फ्रैक्शन हो, जैसे यहाँ 3 फ्रैक्शन और आपस में बराबर है, तो a b और c तीनों का रेशो कुछ भी नहीं करना है, इनको उलट देना है. 1/2 का उल्टा 2, 1/3 का 3 और 1/4 का 4. तो ये क्या आ गया हमारा a b और c तीनों का आपस में रेशो. तो आप समझ रहे होंगे. आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है 1/2a इज इक्वल्स टू 2/3b इज इक्वल्स टू 6/7. तो a इज टू b इज टू c. अब फिर हमें तीनों का रेशो निकालना है, और इस सवाल के बाद, ये सवाल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसे करने के बाद आपके इससे रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो दूर हो जाएंगे, है ना. तो देखते हैं कैसे करेंगे. देखिए, मैंने कहा था फ्रैक्शन बीच में बराबर है, बराबर का साइन है उल्टा. 1/2 का उल्टा 2, 2/3 का उल्टा 3/2 और 6/7 का उल्टा 7/6. अब हमें आता है फ्रैक्शन से रेशो में कन्वर्ट करना. नीचे के जो नंबर हैं उनका एलसीएम ले लेंगे हम, तो आएगा 6, और इसे सॉल्व कर लेंगे. 1 से 6 को 6 बार, और 6 2 जा 12, फिर 2 से 3 बार, और 3 3 जा 9, और 6 से 6 एक बार कटा, और 1 7 जा 7, और बस इसको हटा देंगे. आखिरी में हमारा रेशो कितना गया 12:9:7. ठीक है, ये हमारा सवाल था. आगे देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे. तो इसको कर देते हैं रब. चलिए देखते हैं नेक्स्ट.
नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रहा है A:B का रेशो दिया हुआ है, B:C का दिया हुआ है और A+B से B+C का रेशो पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। A:B इज इक्वल्स टू 1/2:1/3, B:C इज इक्वल्स टू 1/5:1/3 और पूछ रहा है A+B:B+C का रेशो बताइए। ठीक है, तो A से B का रेशो दिया हुआ है हमें, A से B ये बताना है हमें दोनों। ठीक है, 1/2:1/3 तो हमें पता है फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को कन्वर्ट हम कैसे कर लेंगे, इनका एलसीएम लेके। तो 3 और 2 का एलसीएम 6, तो 2 3 ज़ा ऊपर 3 और 3 2 ज़ा और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो यहाँ से A और B का रेशो कितना निकल के आया, 3:2। सिमिलरली हम B+C को उठाएंगे, 1/5:1/3 एलसीएम लेंगे। 15 5 3 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। तो B और C का रेशो कितना आया, 3:5 और हमें तीनों का चाहिए आपस में। तो हम क्या करेंगे, पहले A और B का 3:2 दिया है, B और C का 3:5 दिया है, तो 3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10 मीन्स ये A का, ये B का और ये C का। अब हमसे पूछा क्या A+B, तो A+B कितना होगा, 9 और 6 15:2 B+C कितना होगा, 6 और 10 16। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। उसको कर देते हैं रब। आगे देखेंगे, बोल रहा है A:B इज इक्वल्स टू C:D इज इक्वल्स टू E:F इज इक्वल्स टू 1/2 या 1:2। तो हमें क्या फाइंड करना है, देखते हैं। A:B इज इक्वल्स टू C:D इज इक्वल्स टू E:F इज इक्वल्स टू 1:2। तो हमें फाइंड करना है 3A + 5C + 7C, 3A + 5C + 7E, E है 7E/3B + 5D + 7F। इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखेंगे, देखिए इसका क्या मतलब है, A/B इज इक्वल्स टू C/D इज इक्वल्स टू E/F इज इक्वल्स टू 1:2 मीन्स 1/2। तो ये 1 किस किस के लिए रेशो होगा, A, C और E के लिए, और क्यों, क्योंकि बीच में सब में बराबर लगा। और 2 किस किस के लिए, B, D और F के लिए। बस तो हमें यही वैल्यू यहाँ रखना है। तो 3 × A का रेशो कितना है 1 + 5 × C का रेशो कितना है 1 + 7 × E का रेशो कितना है 1/3 × B का 2 + 5 × D का भी 2 + 7 × F का 2। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने 3 ठीक है कॉमन ले लिया, तो इधर से 3 1 ज़ा 3, यहाँ कितना बचेगा 3 5 7, नहीं यहाँ नहीं, कॉमन नहीं आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे से मैंने 3 कॉमन लिया तो बचा 2 5 और 7। ठीक है, अभी 2 कॉमन है सब में, सॉरी 2 कॉमन है, तो यहाँ कितना बचा अंदर 3, यहाँ 5 और यहाँ 7। ठीक है, और ऊपर से 3 1 ज़ा 3 + 5 1 ज़ा
5 + 7 = 7। ठीक है, इसको मैंने इससे काट दिया, ये कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया? 1/2 या 1:2 इसकी वैल्यू। ठीक है, 1:2 आ गया होगा समझ में। आगे देखेंगे आगे क्या बोल रहा है, देखते हैं। आगे बोल रहा है 3 नंबर आर इन रेशो ऑफ 1:2, 2:3 और 3:4। द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 36। सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच में अंतर 36 का है, तो नंबर बताइए। हिंदी में ही बोल देता हूँ। 3 नंबर जिनका आपस में अनुपात 1/2, अनुपात 2/3, अनुपात 3/4 है। सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर के बीच में 36 का अंतर है, तो नंबर बताइए, है ना। तो देखते हैं, रब कर देते हैं। थ्री नंबर आर इन रेशियो ऑफ 1/2, 1/3, 1 नहीं 2 है, 2/3 और 3/4 के रेशियो में ये 3 नंबर है। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इज 36, देन फाइंड द नंबर। ठीक है, फ्रैक्शन में नंबर है, हमें पता है, तो हम इसको क्या करेंगे, रेशियो में बनाएंगे। तो कितना एलसीएम आएगा? 12। तो 2 6 जा और 6 1 जा 6, 3 4 जा और 4 2 जा 8, 4 3 जा और 3 3 जा 9। तो हमारा रेशो क्या आ गया? 6:8:9 का रेशो। इन तीनों में से रेशो कौन सा बड़ा है? सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा ये। यदि हम देखें इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 3 का। पर सवाल वाला क्या बोल रहा है? द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच में अंतर 36 का, जबकि हम सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच में अंतर देख रहे हैं, तो कितने का आ रहा है? 3 का। तो इस 3 को हम 12 से गुणा करके 36 बना देंगे। तो ये नंबर भी 9 ना होकर 12 गुना ज़्यादा 108, और ये नंबर भी 8 ना होकर 12 गुना ज़्यादा 96, और ये नंबर भी 6 ना होकर 12 गुना ज़्यादा 72 नंबर। ये तीनों नंबर निकाल लिए हमने। अब देख लेते हैं उसने पूछा क्या था। ठीक है, नेम द नंबर इस। तो नंबर कौन कौन से हैं? 72, 96 और 108। आ गया होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। अगला बोल रहा है 3400 रुपये हैं, 3400, और इनको हमें डिवाइड करना है 3 लोगों के बीच में, ए बी और सी के बीच में, सॉरी 4 लोगों के बीच में, है ना। 3400 रुपये को ए बी सी डी 4 लोगों में इस तरह से विभाजित करो कि ए प्लस बी का शेयर, बी प्लस सी का शेयर और सी प्लस डी के शेयर का अनुपात 2:3, 4:3 और 2:3 हो। तो उनके, तो बी और डी के शेयर मतलब भाग, तो बी और डी के शेयर का सम कितना होगा, टोटल कितना होगा। ठीक है ना, ये है हमारा सवाल। इसको रब कर देते हैं। क्या बोल रहा है देखते हैं, है ना। एक बार और पढ़ लेते हैं। 4 नंबर हैं ए बी सी डी, और उनमें हमें 4 लोग ए बी सी डी में हमें कितने रुपए डिवाइड करने हैं? 3400। और ए बी, बी सी और सी डी का अनुपात दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है? ए बी का कितना है? 2:3 इनके शेयर का, है ना, इनके भाग का, या 4:3 या 2:3। तो हमें बताना है बी प्लस डी का भाग कितना है, बी प्लस डी का भाग कितना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। 4 लोग हैं, ए से बी, बी से सी और सी से डी का दिया है, तो हमें चारों का आपस में पता होना चाहिए। पहले हम चारों का आपस में पता करेंगे, तो कैसे करें? 2:3, 4:3 ए बी, बी सी और सी डी। ठीक है, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 2। तो कितना हुआ? 16। यहाँ कितना हुआ? 2 चौके 8 दिया 24। यहाँ कितना हुआ? 2 3 6 3 18। यहाँ कितना हुआ? 27। यदि किसी को समझ में नहीं आया कैसे करा, तो ये तरीका तो है ही, एक दूसरा तरीका भी बता देता हूँ चारों का आपस में निकालने। ए से बी का दिया है, ये आपको आता होगा, ए से बी और बी से सी, 4:3
तो 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9। तो ये निकाल लिया ए बी और सी का आपस में। अब डी का भी चाहिए तो डी वाला उठा लिया, तो सी के नीचे 2 लिखेंगे और डी के नीचे इधर खाली डी नहीं है, मतलब इधर खाली जगह में 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 8 का 2 से गुणा 16, 12 का 2 से 24, 9 का 2 से 18 और 9 का 3 से 27। तो देखो इस तरीके से भी और इस तरीके से भी दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमने ए बी सी और डी चारों का रेशो निकाल लिया आपस में। अब वो पूछ रहा है, हाँ ठीक है, 3400 रुपये को बांटना है हमें और बी प्लस डी को कितना मिला ये देखना है। तो हम पहले 3400 को बी प्लस डी में ही बांट के आंसर निकाल लेते हैं। ए और सी का नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें नहीं निकालना है, टाइम बचाने। तो हम सबसे पहले इस 3400 को बी में बांटेंगे। तो कैसे बांटेंगे, बी का शेयर 24, तो 24 ऊपर अपॉन नीचे सबका टोटल 24, 10 34, 10 44, 10 54, 6 60 और 1 61 और 8 69, 10 79 और 6 85। ठीक है, 85 आएगा नीचे, 17 से काटा, 17 पंजे 85, ऊपर काटा 17 दूनी 34 और 0 0, फिर 5 से काट दिया 200 को 40 बार में और 24 चौके 960। ठीक है ना। तो बी को कितना रुपये मिला, 960। आगे आए, डी का भी निकालना है। तो डी का कितना मिलेगा, डी का रेशो 27 ऊपर, नीचे 85 गुणित 3400। तो ये हम काट चुके हैं, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34 और 2 0 और 5 से ये गया 40 बार में और 40 का 27 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 7 28 की 8, हासिल तो 4 दूनी 8 और 2 10, 1080। उसने पूछा था बी और डी दोनों को मिलाकर कितने रुपए हुए। तो जब हम बी और डी को मिलाएंगे तो ये कितने होगा, 1960। हाँ जी, चलिए है ना, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कुछ धन ए बी और सी 3 लोग हैं जिनमें कुछ धन इस तरह से बांटा गया कि ए को आधा, बी को जो भी धन है उसका 1/3 और सी को 1200 रुपये मिलते हैं। तो हमें बताना है ए को कितने रुपए मिले। तो देख लेते हैं, ए को कितना मिल रहा है, 1/2, बी को 1/3 और सी को कितने मिल रहा है, 1200 रुपये, है ना। तो ये पहले फ्रैक्शन में है इसलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन हटाने के लिए इन दोनों का एलसीएम से गुणा कर देंगे। तो 1/2, 2 और 3 का एलसीएम 6, 1/3, 2 और 3 का एलसीएम 6, तो 2 3 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6। तो हमने क्या देखा, इनका एलसीएम 6 आया, मतलब हमने मान लिया कि टोटल इनके पास 6 रुपये थे। 6 रुपये थे तो उसमें से 2 3 ज़ा 6 3 बार में कट गए ना, तो 3 रुपये किसके पास थे, ए के पास। बी के पास कितने थे, 2 रुपये, तो बचे कितने, 6 में से 3 और 2 5 गए, 1। तो मीन्स सी के पास कितने का रुपये होगा, 1। तो हमने ए बी और सी का रेशो कितना निकाल लिया, 3:2:1। अब उसने पूछा क्या था, उसने कहा था सी के पास 1200 है। तो हमने क्या देखा, यदि उनके पास टोटल 6 रुपये होते, 3 2 5 और 1 6, तो 3, ए को 3, बी को 2 और सी को 1 मिलता। पर वो कह रहा है सी को 1 नहीं 1200 मिले, तो इसका 1200 गुना ज़्यादा 1200 होगा ना, या 1 को 1200 बना दिया। तो ए को भी 3 ना मिलकर उससे 1200 गुना ज़्यादा 12 3 3600 रुपये मिलते हैं। बी का पूछता तो बी भी 2 ना होकर 1200 गुना ज़्यादा 2400, और टोटल धन पूछता तो वो भी 6 ना होकर 1200 गुना ज़्यादा 12 6 7200 रुपये होता। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम इसे कर देते हैं रब। देखते हैं इसी टाइप का और एक आध सवाल कर लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। क्या बोल रहा है आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम ठीक है, कोई धनराशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी जाती है, या अ सम इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए बी एंड सी इन सच ए वे। किस तरह से बांटी जाती है कि ए को कुल राशि का 3/16 भाग,
ए को कुल राशि का 3/16 भाग, बी को कुल राशि का 1/4 भाग, बी को कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त हो, और यदि सी को कितने रुपए मिले, सी को 81 रुपये मिले हों, तो हमें बताना है बी को कितनी राशि मिली या बी का अमाउंट बताना है। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए 16 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, तो इधर 16 से गुणा कर दिया और इधर भी 16 से गुणा कर लिया। तो हमने क्या माना, एलसीएम 16 आया कि इनके पास टोटल 16 रुपये थे। तो उसमें से 3 रुपये किसको मिले, ए को, और उसमें से 4 रुपये किसको मिले, बी को। तो सी को कितने मिलेंगे, 16 में से 4 और 3 7 घटा दो तो 9। तो हमने क्या देखा, ए बी और सी का रेशो कितना आया, 3:4:9, मीन्स टोटल 16 रुपये होते, 9 और 4 13 और 3 16। तो ए को 3, बी को 4 और सी को 9 मिलते, पर ये क्या कह रहा है, सी को 9 नहीं मिले, कितने मिले, 81। तो कितने, 9 से 9 गुना ज़्यादा 81। तो ए को भी 3 ना मिलके 9 गुना ज़्यादा 27 रुपये, बी को भी 4 ना मिलके 9 गुना ज़्यादा 36 रुपये, और टोटल धन भी 16 ना होकर 9 गुना ज़्यादा कितना, 144। अब देख लेते हैं उसने पूछा क्या था। तो बी को कितनी राशि मिली, तो बी को, ये रहा बी, ये हमारा क्या है आंसर, कितने रुपए मिले बी को, 36 रुपये, 36 रुपीज़। आगे बढ़ेंगे, इसे कर देंगे रब। अगला क्या बोल रहा है, 1880 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटो कि ए को आधा भाग, बी को 1/3 भाग और सी का 1/6 भाग बराबर हो, तो बी का भाग कितना होगा, है ना। टोटल 1880 रुपये को बांटना है, यहाँ लिख लेते हैं, टोटल 1880 रुपीज़ को बांटना है ABC में। और किस प्रकार से बांटना है कि ए का आधा भाग, ए का आधा मतलब 1/2, बी का 1/3 मतलब बी का 1/3, और सी का 1/6 भाग मीन्स 1/6 बराबर, है ना। और सी का 1/6 भाग आपस में बराबर हो, तो बी का कितना भाग है। तो ये हम कर चुके हैं आज की क्लास में, पहले ही शुरू में ही देखा था, जब भी फ्रैक्शन में बराबर लगाओ तो रेशो निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इनको उलटना है। तो 2, 3 और 6, ए बी और सी का रेशो निकाल लिया, बी का भाग कितना है पूछा है, ठीक है। तो बी का भाग निकालने के लिए बी का रेशो ऊपर, और 6 3 9 और 2 11 नीचे, और टोटल सम जो है 1880 काट देंगे, 11 एकम 11, 7 बचेंगे, 11 7 77, 1 सेकेंड, 1880 रुपये को 2 3 और 6 15 1980, सॉरी, है ना, यहाँ कितना है 1980। तो काटा 11 एकम 11, बचे 8, 11 8 88 और 0, तो 18 दिया 540, 140, सॉरी 540 आया, 183 से 540। उसने पूछा था बी को कितने मिले, तो हमने निकाल लिया, बी का रेशो ऊपर, नीचे सबका सम, और टोटल जो था 1980 उससे मल्टीप्लाई करके बी का भाग कितना आया 540, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। ABC 3 लोग हैं, कारोबार में ए कितने रुपए लगा के आता है 13,000, बी 17,000 और सी 5,000। तो ये तीन और तीन, ये मैं साफ़ कर सकता हूँ, 3 जीरो सबके हटा सकता हूँ क्योंकि रेशो में है सब। तो 13 17 और 5 का अनुपात ए बी और सी में बना। आगे देख लेते हैं। अब हमें बताना क्या है, टोटल लाभ इन्हें कितने का हुआ है 1400 रुपये में। तो इस 1400 में से हमें बी का हिस्सा बताना, और बी का रेशो कितना है 17, तो 17 ऊपर और नीचे सबका जोड़ जो कि आएगा 35, और 35 से काटेंगे हम
तो 40 बार में पूरा 1400 कट जाएगा, क्योंकि 35 चौके जो होते हैं 140 होते हैं, तो 35 चौके 140 और ये वाला 1 0 और 17 4 68 और ये 1 0 यानी कि 680। बी का ही पूछा था, बी का हिस्सा। तो क्या आंसर आ गया हमारा 680। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे, इसको रब कर देते हैं। आगे क्या बोल रहा है, 1740 रुपये हैं अब, ठीक है। नाउ टोटल सम इज़ 1740 रुपीज़। और इनको अगेन हमें 3 लोग ए बी सी में ही बांटना है। ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए का 0.5, ए का 0.5, बी का 0.6, बी का 0.6 और सी का 0.75 भाग आपस में क्या हो, बराबर हो। तो पूछा क्या है, तो सी को कितने रुपए मिले, ठीक है। ये सब बराबर है। 1740 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए का 0.5, बी का 0.6 और सी का 0.75 भाग आपस में बराबर हो, तो सी को कितने रुपए मिले। कोई दिक्कत नहीं, ये दशमलव हटाए नीचे 10, ये दशमलव हटाए नीचे 10, ये दशमलव हटाए नीचे 100। अब 5 से 10 को काटा 1/2, 6 से 10 को काटा 2 से, 2 3 6, 2 5 10 और 25 से काटा 25 3 75, 25 चौके 100। तो क्या रहा, एक बार यहाँ लिख लेते हैं 1/2, 3/5 और 3/4। अब रेशो है और बराबर का निशान लगा है, तो इन सबको पलटेंगे। तो 2 ऊपर, ये 5/3 और ये 4/3 है ना। और अभी भी यहाँ फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हटाना है, तो इनका एलसीएम लेंगे। तो 3 और 3 का एलसीएम नीचे 3, तो 1 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 1 1 ज़ा 5 और 3 1 ज़ा 1 × 4 4। तो क्या रेशो निकल के आया 6:5:4, ठीक है। 6:5:4। अब देख लेते हैं पूछा क्या था। तो सी को कितने रुपए मिले, मीन्स ए का रेशो ये आया, बी का ये आया, सी का ये आया। तो टोटल जो भी अमाउंट है उसमें सी का रेशो 4 ऊपर रखो और नीचे 15 काट देंगे। 15 से 15 एकम 15, 2 बचेंगे तो 24 हो जाएगा। और फिर 15 एकम 15 कितने बचेंगे 9 और पीछे 0 है तो 90। तो 15 छक्के 90, तो 116 × 4 कितना होगा, 4 6 24 की 4 हासिल आए 2, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 एकम 4, 464 रुपये, ठीक है। ए को कितने रुपए मिलेंगे 464। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल देखेंगे। इसको हटाते हैं, सवाल का टाइप चेंज कर देते हैं अब। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है 4 पात्रों में दूध तथा पानी का अनुपात, ठीक है ना। अब थोड़े मिक्स या मिक्सचर से रिलेटेड सम आएंगे रेशो वाले। तो बोल रहा है 4 पात्र हैं या 4 पॉट हैं, ठीक है ना, जिनमें मिल्क और वाटर का रेशो दिया है। 4 पात्रों में दूध तथा पानी का अनुपात कैसा दिया हुआ है, 5:3, 2:1, 3:2, 7:4 हो गए 4 पार्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये 4 पॉट हैं या 4 बर्तन हैं ना, ये 4 पात्र हैं जिनमें मिल्क और वाटर का रेशो 5:3, 2:1, 3:2 और 7:4 है। मिल्क और वाटर या दूध या पानी मतलब ये पहले वाला मिल्क दूसरा वाटर, पहले वाला मिल्क दूसरा वाटर, पहले वाला मिल्क दूसरा वाटर, पहले वाला मिल्क दूसरा वाटर। जिसको नहीं पता उसको बता रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है ना। अनुपात में है किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है, ठीक है ना।
पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है। तो हम क्या करेंगे, तो किसकी पूछ रहा है, पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा। तो दूध का पोर्शन हम ऊपर रखेंगे 5, नीचे दोनों को 8 इंटू करेंगे 100 से, परसेंटेज निकालेंगे हम। यहाँ फिर मिल्क का ऊपर 2, नीचे 2 और 1 3 इंटू करेंगे 100 से। यहाँ फिर पानी की मात्रा 3 ऊपर, नीचे दोनों का सम 5 और इंटू 100, और यहाँ पे फिर 7 ऊपर, 7 और 4 11 और इंटू 100। तो हमने क्या देखा, 4 से काट देते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, बचेंगे 2 और 4 5 ज़ा 15, 25 पंजे 125 और 125 बटे 2 बराबर 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो पहले पार्ट में मिल्क से वाटर का रेशो कितना, क्या पूछा था, किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा। ठीक है, दूध की मात्रा कितनी, 62.5। दूसरे वाले में 3 से काटेंगे तो 33.33 आएगा, है ना। तो इसको जब गुणा करेंगे 2 से तो 66.66 आएगा। थर्ड पे आए तो 5 से 20 बार में चला गया और 20 3 60, और फोर्थ पे आए तो 11 नाम 99, एक बचेगा, 11 नाम 99, 9.9 मतलब 63 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमने क्या देखा, 62, 66, 60 और 63, इन सब में सबसे कम कौन है, 60, मीन्स पार्ट नंबर या पोर्ट नंबर 3। तो जो थर्ड नंबर का बर्तन है उसमें दूध की मात्रा सबसे कम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट सवाल करेंगे। मिटा देते हैं। देखते हैं क्या बोल रहा है। एक 60 लीटर के मिश्रण में, एक मतलब क्या बोल रहा है, टोटल एक मिश्रण है जो कि कितने लीटर का है, 60 लीटर का मिश्रण है। उसमें दूध और पानी का अनुपात दे के रखा है, कितना है, 3:1। 3:1 का है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए उसमें कितना पानी मिलाया जाए। ठीक है ना, यदि हम ये अनुपात है उसको 2:1 करना है तो इसमें कितना पानी मिलाना पड़ेगा मिश्रण में। तो देखते हैं, मिल्क एंड वाटर का रेशो कितना दिया हुआ है, 3:1 का रेशो दिया हुआ है। इसमें और टोटल मिक्सचर जो है वो कितने लीटर का, 60 लीटर का। तो हम मिल्क की अमाउंट निकाल लें, कैसे निकालेंगे मिल्क अमाउंट, मिल्क का रेशो ऊपर, नीचे दोनों 3 और 1 4, और टोटल मिक्सचर 60 लीटर का। तो 4 से काटा 15 बार और 15 दिया 45, तो मिक्सचर 45 आया। तो वाटर कितना, अपने आप 15 ही आएगा। नहीं चाहो ऐसे नहीं करना तो 1/4 कर देना वाटर का ऊपर, और नीचे 4 × 60, क्योंकि वाटर का निकालेंगे, मैंने डायरेक्ट बता दिया टोटल 60 का था। यदि 45 मिल्क है तो वाटर 15 होने ही है। अब क्या बोल रहा है, यदि इस मिश्रण को 2:1 करना हो तो इसमें कितना पानी मिला दिया जाए। पानी मिलाने की बात कर रहा है तो हम पानी में ही पानी मिलाएंगे। हमारा रेशो कितना है मिल्क और वाटर का, अब 45 और 15। पानी मिलाने की बात कर रहा है, इन दोनों में पानी वाला कौन है, ये 15। नहीं पता कितना मिला दें तो कितना मिला देंगे, x। तो रेशो कितना हो जाए, 2:1। तो 45 का 1 में गुणा करेंगे तो 45, और इधर करेंगे तो 15 दूनी 30 प्लस 2x, इसको इधर ले आएंगे, 45 में घटाएंगे तो 15, x की वैल्यू अगली बार में 2 नीचे जाएगा तो 7.5 लीटर। ये हमारा क्या आ गया आंसर। कितना मिला दें इसमें पानी, 7.5 लीटर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्या बोल रहा है, 2 लोग हैं, श्री तथा श्रीमती गुप्ता। एक श्री हैं और उनकी एक वाइफ है श्रीमती गुप्ता। उन दोनों का टोटल वेट जो है, या टोटल वजन या टोटल भार जो है वो 7:8 के अनुपात में है। क्या अनुपात है, 7:8 के अनुपात में है। तथा इनका कुल भार 120 kg है। टोटल वेट कितना है इनका, 120 kg है। डाइटिंग करने के बाद
ठीक है ना। डाइटिंग करते हैं, डाइटिंग करने के बाद जो श्री गुप्ता हैं, मतलब जो हस्बैंड है श्री गुप्ता, उसका भार 6 किलो कम हो गया। 6 किलो यहाँ लिख लेते हैं, बाद में काम आएगा। 6 किलो कम हो गया तथा उनके भार का अनुपात 5:6 हो गया, तथा उनके भार का अनुपात 5:6 हो गया। तो श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ? ठीक है, देखते हैं। टोटल 120 है। ये वाला श्री गुप्ता का है और ये वाला श्रीमती, यहाँ लिख लेते हैं मती। ठीक है, श्रीमती का। तो 120 में से यदि हम मिस्टर श्री का निकालें तो 7 बटे नीचे 7 और 8 15, 8 बार जाएगा। 15 8 120, 8 7 56। मतलब जो श्री गुप्ता जो हैं उनका कितना निकल आया? 56। और टोटल कितना था? 120। यदि 120 में से 56 जो है वो किसका है? श्री गुप्ता का है। तो उनकी वाइफ का कितना होगा? 64 होगा ना, तभी तो 56 और 64 मिलके कितना बनाएंगे? 120। तो श्रीमती गुप्ता जो हैं, श्रीमती, उनका कितना आया? 64। अब डाइटिंग करने के पश्चात क्या बोल रहे हैं? श्री गुप्ता जो हैं उनका भाग कम हो गया। अब डाइटिंग करी तो अभी 56 था, कितना कम हो गया? 6। तो 56 में से 6 गए, तो अब कितना होगा श्री गुप्ता का? 50। तो पूछ रहा है श्रीमती गुप्ता का कितना हुआ? तो 50 बटे इनका, इसका कितना? 64। हमें नहीं पता कितना कम हुआ, है ना। तो हमने -x कर लिया और उन दोनों का अनुपात दे के रखा था कि 5:6 हो जाता है। भाई इनने कम कर लिए 50, डाइटिंग तो दोनों कर रहे थे, तो इनने भी कुछ कम किया होगा जो कि नहीं पता तो हमने x लिख लिया और कम करने के लिए माइनस लगा दिया। और बाद में उनका जो अनुपात था 5:6 हो जाता है, ये दिया था। तो यहाँ 5:6 कर लिया। तो 6 का 50 में गुणा करा तो आया 300। 5 का 64 में गुणा करा तो 320 माइनस 5x, इसको इस तरफ बुला लिया। ठीक है, तो 320 में से 300 गए तो बचेंगे 20 और उस तरफ 5x से अगली स्टेप में 5 नीचे आ जाएगा। तो x की वैल्यू 4। मतलब ये आंसर आ गया। श्रीमती गुप्ता ने अपना वजन कितना कम कर लिया था? 4 kg। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट देखेंगे। चलिए देखते हैं ना। अगला क्या बोल रहा है? 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना है। सोने के बारे में बात कर रहा है कि शुद्ध सोना कौन सा है जो कि 24 कैरेट का हो। 18 कैरेट सोने में या सोने का 3/4 भाग सोना है। क्या बोल रहा है? 18 कैरेट का सोना जो है उसका 3/4 भाग क्या है? सोना है। आगे बढ़े, कहाँ गया? 18 कैरेट सोने का 3/4 भाग सोना है तथा 20 कैरेट सोने का 5/6, और 20 कैरेट सोने का 5/6 भाग भी सोना है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने तथा 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात। तो देखो भाई, जब 18 कैरेट सोने में 3/4 सोना है तो सोने का अनुपात कितना हुआ? 3/4। दूसरे में बोल रहा है 20 कैरेट सोने में 5/6 सोना है, मतलब सोने का अनुपात कितना है? 5/6। तो ये पूछ रहा था। तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने तथा 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात, तो उसमें इतना है और 20 वाले में इतना है, और दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो बटा। तो 3/4 इंटू जो 6 ऊपर जाएगा, 5 नीचे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 3 9 और 5 2 10। ये आ गया हमारा आंसर। बाकी कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था कि 18 कैरेट या 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना है, उससे कोई मतलब नहीं है। सवाल में 18 कैरेट सोने का 3/4 भाग सोना है, 18 कैरेट से ही मतलब नहीं है। हमें क्या मतलब है? 3/4 भाग सोना है तो 3/4 रेशो लिया। नीचे 20 कैरेट में 5/6 भाग सोना है तो 5/6, यही पूछा था। तो उन दोनों का
अनुपात क्या होगा, है ना। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने और 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात। तो कुछ नहीं करना था, सिर्फ इन दोनों को आपस में रेशो में रखना था, इनका अनुपात निकालना था, जो कि कितना गया 9:10 या 9/10। देखेंगे एक लास्ट सम और आज की क्लास ख़त्म करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य 2 क्लासेस या 2 डिपार्टमेंट होंगे, है ना, 2 सब्जेक्ट होंगे। एक कला मतलब आर्ट और दूसरा वाणिज्य मतलब अकाउंट, ठीक है। विद्यार्थी क्रमशः 4:5 के रेशो में है, 4:5 के रेशो में है। ये आर्ट्स हो गया और ये कॉमर्स हो गया। 4:5 के अनुपात में वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थियों के प्रवेश लेने पर, यदि 4:5 का रेशो है तो अकाउंट में टोटल स्टूडेंट 4x और कॉमर्स में 5x। अब बोल रहा है यदि वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थियों ने प्रवेश ले लिया, काय में वाणिज्य में, तो 65 ने और लिया तो 65 लिख दूँ, है ना। 65 और विद्यार्थियों को प्रवेश लेने पर यह अनुपात 8:11। तो वो कह रहा है अब अनुपात 8:11 हो जाता है, मतलब 4x अपॉन 5x प्लस 65 कितना हो जाता है अब 8:11। 8:11 हो गया। तो हमें बताना है कला संकाय में कितने विद्यार्थी थे, या आर्ट्स जो सब्जेक्ट है उसमें टोटल विद्यार्थी कितने थे, ठीक है। तो 11 चौके 44x और पन्ने 8 40x प्लस 65 8 8 5 40 की 0, हासिलाई 4 8 6 48 और 4 52 520। इस 40 को इस तरफ बुला लेंगे, 44 में से माइनस करेंगे तो 4x बराबर 520। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 520/4, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 3 12 0। x की वैल्यू यदि 130 आ गई तो इसने पूछा था हमसे कला मतलब आर्ट्स में, तो 4 × 130, x की वैल्यू रख दी 13 चौके 52। तो क्या आंसर आ गया हमारा 520 विद्यार्थी थे, है ना, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है।